मित्रों, दिल्ली में मानसून की स्थिति जो भी हो, मगर इस देश के संसद का मानसून सत्र पूरी तरह से हंगामेदार है। माननीय आपस में शब्दों का ऐसा बौछार कर रहे हैं कि संसद का सत्र चल ही नहीं पा रहा है और बिना काम के ही देश का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। और कारण है पेगासस फोन हैकिंग विवाद। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज के इस सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पेगासस फोन हैकिंग विवाद है क्या, और साथ ही साथ समझेंगे कि आखिर ये पेगासस क्या भला है जिसने इतना हंगामा मचाने का एक कारण बना हुआ है। दोस्तों, संसद में मानसून सत्र के ठीक पहले एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई और यह रिपोर्ट पेरिस स्थित एक मीडिया संगठन फॉरबिडन स्टोरीज और मानवाधिकार समूह एमनेस्टी की ओर से की गई थी। ये इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट पर आधारित थी जिसमें भारत में द वायर न्यूज पोर्टल और वाशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन और ले मोडे सहित करीब 17 अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों ने मीडिया पार्टनर ने एक रूप से प्रकाशित किया। ये कंसोर्टियम है मीडिया का जो खोजी पत्रकारिता करती है और इसके प्रकाशित होते ही इसने देश की सियासत की पारा को अचानक से बढ़ा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल की पेगासस स्पाईवेयर की मदद से भारत में कई नेताओं, पत्रकारों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई लोगों का फोन हैकिंग किया गया है। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। साथ ही साथ भारत सरकार ने यह भी कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ प्राइवेसी हमारा मौलिक अधिकार है। परंतु इतने से पूरी तरह लामबंद विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस ने तो इस प्रकरण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच करने की भी मांग कर दी है। तो आइए समझते हैं कि यह मामला क्या है जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, आगे की बात करें उसके पहले जान लेते हैं कि आखिर स्पाईवेयर क्या है, क्योंकि पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाई यानी जासूस के कामों से तो आप सब परिचित होंगे। किस तरह एक जासूस किसी व्यक्ति से जुड़ी सारी छोटी से छोटी जानकारियों को पता कर लेता है और दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है जहां उसे पहुंचाना है। बट इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की बात करें तो जासूसी के तरीके बदल जाते हैं। यानी कंप्यूटर में से पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकालकर किसी दूसरे को देने का काम करने वाला जासूस स्पाईवेयर कहलाता है। मतलब स्पाईवेयर एक मालवेयर का एक प्रकार है। मालवेयर मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित किया जाता है। तो साफ है कि स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर और मोबाइल से ऐसी गुप्त और पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेता है जो आपके लिए बेहद जरूरी होता है और जिनके चोरी होने पर आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो मित्रों, बात है पेगासस की। तो पेगासस एक स्पाईवेयर जिसमें बताया आपको, जिसे इस्राएली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी ने बनाया है। इसका दूसरा नाम क्यू साइट या क्यू साइबर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। एनएसओ 2009 में अस्तित्व में आया था। गौरतलब है कि पेगासस ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार एक सफेद रंग के ताकतवर घोड़ा होता है जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं और जिसकी उत्पत्ति देवता पोसाइडन और मेडुसा से हुई थी। तो मित्रों, पेगासस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उसे स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। यह स्पाईवेयर एंड्रॉयड और आईफोन को भी हैक कर लेता है। इसकी मदद से हैकर को स्मार्टफोन का पूरा एक्सेस मिल जाता है और यही कारण है कि पेगासस सॉफ्टवेयर को जासूसी के क्षेत्र में अचूक माना जाता है। पेगासस किसी डिवाइस को स्कैन करने के बाद यूजर के मैसेज और ईमेल पढ़ने, कॉल सुनने, स्क्रीनशॉट लेने, ब्राउजर हिस्ट्री और कॉन्टेक्ट जैसे सारी चीजों को पाने के लिए एक मॉड्यूल इंस्टॉल करता है। मूल रूप से यह टारगेट के डिवाइस पर होने वाली हर एक्टिविटी की जासूसी कर सकता है। तकनीकी जानकारों का दावा है कि इससे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह फोन में मौजूद एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट को भी पढ़ सकता है। एन्क्रिप्टेड का मतलब होता है ऐसे संदेश जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले को होती है।
जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर यह मैसेज भेजा जा रहा है उसे भी इसे देखने या सुनने का नहीं होता है, अधिकार नहीं होता, वो भी नहीं सुन सकता है। यह इतना खतरनाक है कि किसी फोन में सिर्फ मिस कॉल के जरिए इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है और इसे यूजर की इजाजत और जानकारी के बिना भी फोन में डाला जा सकता है। एक बार फोन में पहुंच जाने के बाद इसे हटाना मुश्किल रहता है। मित्रों, अगर आप ये सोचते होंगे कि स्पाईवेयर आता कहां से है, आप सोच रहे होंगे कि बिना इंस्टॉल किए स्पाईवेयर कैसे आपके कंप्यूटर या मोबाइल में घुस सकता है, तो इसका सीधा जवाब है कि हम खुद अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण स्पाईवेयर की पहुंच हमारे पर्सनल डेटा तक हो जाती है। अक्सर हमसे कहा जाता है कि हमें ऑफिशियल साइट ही खोलना चाहिए, लेकिन मूवी, गेम्स जैसी चीजों के लिए हम कई छोटी छोटी साइट भी ओपन कर लेते हैं और इन फाइल्स के साथ एक छोटा सा स्पाईवेयर भी होता है इनमें लगा हुआ, जो हमारे साथ इंस्टॉल रहता है और यूजर इसे पहचान भी नहीं पाता है। तो सवाल उठता है कि क्या पेगासस को भी खरीदा जा सकता है? क्या हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है? तो मित्रों, इस मामले में एनएसओ ग्रुप का कहना है कि वह इसे सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ देश के अधिकृत सरकारों को ही बेचती है। कंपनी का कहना है कि उसके उपभोगकर्ताओं में 51% जांच एजेंसियां हैं। पेगासस का कहना है कि वह खुद इसे ऑपरेट नहीं करती है, इसलिए उसके पास इसका कोई डेटा नहीं होता है। कंपनी के मुताबिक पेगासस जिसे बेचा जाता है वही उसे ऑपरेट करता है और उसी के पास उससे संबंधित डेटा होता है। उनके अनुसार पेगासस स्पाईवेयर लाइसेंस के साथ बेचा जाता है। कीमत आपसे डील पर निर्भर करती है। आपको बता दूं कि द इकोनॉमिक टाइम्स ने 2019 में दावा किया था कि एनएसओ पेगासस के लाइसेंस के लिए 7 से 8 बिलियन डॉलर यानी 52 करोड़ से लेकर 59 करोड़ रुपया सालाना खर्च वसूलता है। एक लाइसेंस से 50 फोन का सर्विलांस हो सकता है। मित्रों, अगर बात रही इसके विवाद की, तो ऐसा नहीं है कि एनएसओ ग्रुप पहली बार विवादों में पड़ा है। दरअसल पेगासस प्रोजेक्ट 2016 में शुरू हुआ था और तब से यह स्पाईवेयर विवादों में ही रहा है। इसका विवाद फेसबुक से भी रहा है और इस पर अक्सर आरोप भी लगते रहे। मगर हाल के अपने देश के विवाद की बात करें तो इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर कई खुलासों की बात की है, कई बयान जारी किए हैं। कंपनी का कहना है कि फॉरबिडन स्टोरीज की रिपोर्ट गलत धारणाओं और अपुष्ट सिद्धांतों पर भरी हुई है, उस पर आधारित है और इसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और यह सच्चाई से दूर है, सच्चाई से परे है। उसने इस मामले में कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी अपनाने के लिए कहा है। कंपनी ने साफ कहा है कि वह आतंकियों को ट्रैक करने के लिए इसे बनाती है। वह किसी निजी कंपनी को इसे सॉफ्टवेयर नहीं बेचती है। इसकी सप्लाई सिर्फ सरकारों को ही की जाती है और मित्रों, शायद यही कारण है, यह कारण हो सकता है कि भारत सरकार इस मामले में सीधे विपक्ष के घेरे में है। पेगासस बनाने वाली इजरायली कंपनी तो यह भी कहती है कि दुर्घटना का दोषी कार कंपनी नहीं बल्कि नशा करके ड्राइविंग करने वाले लोग होते हैं। मित्रों, इस विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़े बयान में कहा कि जासूसी के बारे में रिपोर्ट कुछ लोगों ने आगे बढ़ाया है। इनका एकमात्र उद्देश्य विश्व स्तर पर भारत को अपमानित करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। उन्होंने यह भी कहा कि अवरोधक भारत में राजनीतिक खिलाड़ी हैं जो नहीं चाहते कि भारत उन्नति करे। हालांकि ये मामला कोर्ट में ही पहुंचा है और कल कोर्ट ने भी इसको माना है और कहा है कि अगर ऐसी बात है, हालांकि ये बातें सारी मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है, लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसी बात है तो गंभीर मामला है। हालांकि उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर 2019 में ये बात हुई थी तब तक आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो मित्रों, ये था भारत के पेगासस विवाद और पेगासस की कहानी के बारे में। आइए लगे हाथ जान लेते हैं कि स्पाईवेयर से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर क्या सलाह देते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर की अगर माने तो अगर आपकी मोबाइल अनपेक्षित व्यवहार करता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपके मोबाइल में है, तेज गर्म होने लगता है, मेमोरी करप्ट हो जाती है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के मैसेज अचानक डिलीट होने लगते हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल में एक अच्छा एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत हद तक इस तरह के जासूसों से बचाव कर सकते हैं। इसे समय समय पर आपको अपडेट करते रहना भी जरूरी है।
और अपने पीसी को स्कैन करने से भी आप इस खतरे से काफी हद तक अपने को बचा सकते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि इंटरनेट पर कोई भी जानकारी सर्च करते समय केवल ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही सर्च करें। तो मित्रों, ये था आज अपने देश में संसद में जो हंगामा मचा हुआ है उसके विवाद का आधार क्या है उसके जानने का एक प्रयास। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा, आप अपना फीडबैक देंगे। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।